अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। ये बताइए, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कोई होड़ चल रही है या मनोज काका को लग गया कि उनकी खेती चरने आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी को छोड़ वो निषाद जी के ही गले पे चढ़ बैठे? देखिए ब्रजेश जी, ये बात तो हमने आपके चैनल पे हमने पहले भी कही कि हमने इनसे सवाल पहले भी उठाए थे, संभवतः आपको याद होंगे। हमने ये हमेशा कहा कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस को लागू करनी चाहिए थी तब नहीं की। आज उसी मंडल कमीशन का विरोध करने वालों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। जब जनगणना की बात थी, आज जिन बातों को मनोज जी ने उठाया, इन बातों को हमने उठाते हुए कहा था कि आज इन्हीं लोगों के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संविधान खतरे में है, इसका नारा दिया जा रहा था पार्लियामेंट के चुनाव में। तो आज इस बात को ये स्वीकार तो कर रहे हैं ये भी कह दें कि क्या इनका कांग्रेस से अब आगे गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। इनको ये बात भी कहनी चाहिए, ये इंडिया गठबंधन में ये लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर ये इतने ही विरोधी हैं तो फिर इंडिया गठबंधन में क्यों आप उनके साथ रह रहे हो? देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये भी ये बता दें। हमने तो इन बातों को हमेशा उठाया, और हमारे संस्थापक, हमने उठाया क्या, हमारे संस्थापक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने तो किसानों की बात की आज, और हम सर्व समाज को, किसानों को, जिसमें सभी जातियां, सभी धर्म के लोग हैं, उनको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी काम कर रहे हैं। और इस समाज के पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, इनको राजनीति में लाने का काम अगर किसी ने किया, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उन्होंने पूरे देश में इस वर्ग को राजनीति में पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि खेत खलिहान पर एक निगाह रखो, एक सत्ता की मेल के केंद्र पर भी रखो। तो हम लोगों के क्या दिया आपने? पिछड़ों को मंत्री बनाना हुआ तो आपने तो दूसरी कम्युनिटी से बना दिया। आपने कौन सा बीसी ओबीसी में दे दिया? हमने तो दलित को बनाया। तो ओबीसी कहाँ जाए? हमें एक ओबीसी कहाँ चला जाए बताओ? एक मंत्री बनाना था, हमने दलित को बनाया। 2 बनाना होगा तो भी देखेंगे। हमें एक मिला, हमने दलित को बनाया। और 33% कम्युनिटी छोड़ दूसरे का सपोर्ट नहीं है, और बात आपको राष्ट्रीय लोकदल की और माननीय जयंत चौधरी जी की सराहना करनी चाहिए खुले मंच से कि उन्होंने 33%। मुझे करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहिए। क्या बोलूं मैं? जिंदाबाद कह दूं? एक हदी हो गई भाई। एक मंत्री बनाया और बीसीस को कुछ दिया नहीं इन्होंने। नहीं, बीसीस को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और हमसे कह रहे हैं हमारे नेता की तारीफ कर दो। भैया दे तो हम बताएं। विजय जी, आप इतिहास उठा करके देखिए, उत्तर प्रदेश एक कम्युनिटी छोड़ कोई सपोर्ट नहीं है आपका। मुलायम सिंह जी थे, बिहार में माननीय लालू जी थे, कहां किसको नहीं उठाया? ये चौधरी साहब ने तो इन लोगों को बनाया। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को चौधरी साहब ने ही सबको राजनीति में लाने का काम किया। मंडल कमीशन को लागू कराने का काम किया। नीलू रंजन जी हमारे साथ